जो हम 31 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं सर, उसमें अगर मुख्य मुख्य मांगे रखें पॉइंट वाइज, तो क्या मांग रखनी चाहिए और क्या रखेंगे आप? क्योंकि ये सारा जो मुहिम है ये आपके नेतृत्व में चल रही है, और अच्छी चीज़ क्या है कि पूरी टीचर कम्युनिटी एक साथ आपके साथ जुड़ी हुई है और आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और ये बड़ी खुशी की भी बात है कि टीचर्स कम्युनिटी ने, देखिए 2-3 हैं जो आंदोलन को पंक्चर करने में लगे रहते हैं, और जब आप इतनी बड़ी मुहिम चलाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे। हाँ, उनको भी तो आगे ये लगता है कि हम भी बीजेपी से विधायक का चुनाव लड़ेंगे, जैसे कितनी बड़ी बात हो जाएगी। बेटा जब तक तुम चुनाव लड़ोगे तब तक वो पार्टी विपक्ष में बैठी होगी, तो ऐसे सपने मत पालो। तो सर अगर आप, जैसे हम 31 तारीख को सारे टीचर्स इकट्ठे होंगे और आपके नेतृत्व में, तो क्या क्या मांगे होंगी सर? पहली मांग तो यही है कि जो आप ये इस तरीके से गलत, जैसे अब मुझे गलत क्वेश्चंस का मामला खत्म कराना है, आप 100 रुपए रिप्रेजेंटेशन का बंद कर दीजिए, उसको भले ही -100 करिए मत करिए, गलत क्वेश्चन पूछना अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें। और आप किस एजेंसी से पेपर करा रहे हैं नहीं करा रहे, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें एक अच्छा एग्जाम सिस्टम आपसे चाहिए, और आप बताइए कि अब कैसे कराएंगे आप। हमारे तो सवाल इनसे हैं, हम तो प्रॉब्लम्स बताएंगे कि ये प्रॉब्लम, आप बताइए इसका क्या सोल्यूशन है। और अगला पॉइंट ये है कि क्या ये एसएससी रिफॉर्म है या सारे एग्जाम रेलवे भी शामिल है? सर मैंने कहा कि हमारी लड़ाई इनफैक्ट एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम सिस्टम दोनों के फेयरनेस के खिलाफ है। तो एग्जाम सिस्टम में सब कुछ आ जाता है, चाहे आप पटवारी के एग्जाम की बात करें, हम तो ये चाहते हैं कि भैया एक एग्जाम सिस्टम का भी एडवाइजरी बोर्ड बनना चाहिए। और जो ये बिना पढ़े लिखे लोग ये तैयार कर रहे हैं, जैसे आज हमें और आपको लोग कह देते हैं ये क्यों नेतागिरी कर रहे हैं, तो शिक्षक हैं। यहाँ बेरोजगार नेता हमारी एजुकेशन पॉलिसी बना दे रहा है, और हम यहाँ बात खराब एजुकेशन सिस्टम की भी ना करें। आपने देखा होगा राजस्थान के शिक्षा मंत्री, जिनको ABCD ठीक से नहीं आती, वो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, और यहाँ शिक्षक को रोका जा रहा है कि नहीं आप नहीं बोल सकते, आप राजनीति कर रहे हैं। गलत के खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और अगर आपको ऐसा लगता है शिक्षक नहीं बोल सकता, तो आप ये समझ लीजिए कि हम शिक्षक नहीं है, हमारे पीछे भी एक स्टूडेंट्स की बहुत लंबी कतार है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जेन्युइन। और स्टूडेंट को लेके ना मन में एक कंफ्यूजन भी है सर, और वो कंफ्यूजन ये है कि यार हम पढ़ें या अब इस मुहिम में साथ दें। हमारे पेपर भी साथ साथ हो रहे हैं, वो बात अलग है कि कोई भी पेपर कामयाब नहीं हो पा रहा, हर पेपर में धांधलियां होने लग रही हैं, एग्जाम रीशेड्यूल होने लग रहे हैं, कैंसिल होने लग रहे हैं। तो बच्चे समझ ही नहीं रहे कि एक टीचर ऐसे हैं या कुछ टीचर ऐसे हैं जो यूट्यूब पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं और रोज कह रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और दूसरी तरफ ये माहौल मिलने लग रहा है। तो उसमें बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हम लड़े या पढ़ें। और देखिए एक चीज ये भी है सर, बड़ी स्पष्ट है, कहते हम भी हैं कि लड़ो भी पढ़ो भी, लेकिन ये इतना आसान नहीं। जैसा आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर हम क्लास लेने जा रहे हैं और माइक वगैरह प्रॉपर काम ना करे तो मूड चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर ऐसी व्यवस्थाएं बच्चा देखता है तो बच्चे के लिए भी तो मूड चेंज हो रहा है। वो कैसे अपने ऊपर यकीन रख पाए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा? तो आप बच्चे को क्या, और बच्चों को और बाकी टीचर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे इस मौके पर? सर बच्चे ने भी लगातार देखा है कि जब 2023 का मामला आया था और आपने कहा कि छोड़ो अब जो हो गया, कोर्ट में नहीं करते लड़ाई, आगे बढ़ते हैं। अगले साल 2024 में वही सेम चीज आपके साथ हुई। 2024 के बाद अब वही चीज SSC फेज एक्स वालों के साथ हो रही है, और अब CGL में आपके साथ होगी। अगर हम यही करते रहे तो आज जैसे हम कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से ऐसा हो रहा है कि एग्जाम सिस्टम वर्स्ट होता जा रहा है, अभी और वर्स्ट होगा। और फिर एक वक्त आएगा जब आपको ना एग्जाम देने मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड ही नहीं आएंगे, ना आप फॉर्म भर पाएंगे। तो अभी ये वक्त है इस लड़ाई में जुड़ने का और इस आवाज को उठाने का। मैं उन शिक्षकों से भी ये गुजारिश करता हूं कि 3 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 4 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आप 4 दिन नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सर यहाँ शिक्षक भी, सॉरी टू से, बट वो उस लेवल का बिजनेसमैन हो गया, उसको लगता है कि आज धंधा कैसे लाया जाए। वो आज की ट्रिकें निकाल रहा है, वो कह रहा है कि आज हैप्पी बर्थडे इवेंट लगाते हैं और आज किस तरीके से धंधा लाएंगे। शिक्षकों ने भी तो, आज शायद सब शिक्षक इसीलिए इस मुहिम या किसी भी मुहिम को कामयाब नहीं बना पाते क्योंकि उनके खुद के पर्सनल हित हैं। देखिए सर, कोई भी मुहिम या कोई भी लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब आप अपना पर्सनल हित साइड में रख देंगे। गांधी जी को ही देख लीजिए, क्या अचीव किया गांधी जी ने, लेकिन उनकी अचीवमेंट यही है कि वो आज नोट पे हैं। ठीक है, तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मैंने भी बहुत कुछ त्यागा है और आज भी त्यागता हूं, तब शायद कोई लड़ाई लड़ पाता हूं। तो शिक्षकों से भी ये विनती है कि 2, 4, 5 दिन नहीं भी पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम बच्चों के लिए कुछ जीत कर लेके आएंगे। और ये लड़ाई कोई ऐसा नहीं मेरी अकेले की है या सिर्फ एक SSC के बच्चों की, ये सबकी लड़ाई है। हर एग्जाम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम से लेकर के एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और हम सब साथ आएंगे तभी शायद कुछ हो पाएगा।
तभी हम आवाज को बुलंद कर और पाएंगे अभी- और सरकार सुन भी पाएगी।